नमस्कार रामनिवास जी। नमस्कार। आप सोशल मीडिया के पत्रकारों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। रामनिवास जी, काफ़ी टाइम हो गया थारों बातचीत करना, काफ़ी टाइम हो गया माने थारों खास लाइव बातचीत करने, क्योंकि भिरानी के अंदर कई वर्तमान में मुद्दा चलन लाग रहे हैं। जगह हम सारों बड़ो मुद्दो वो है कि थारे सामने चैलेंज भी है कि जोड़ पायतान की जमीन कब्जो है या रोक रखे है। हालांकि अगर पिछले कार्यकाल की बात करा, एंगी बात करा तो थे अतिक्रमण हटाने में अग्रणी रहा हो, चाहे वो फील्डिंग को काम हो, चाहे वो दूसरों कोई काम हो। लेकिन अब जो चैलेंज है बार बार में देखने लग रहा, न्यूज में भी ज्ञापन में भी, तो के है रियलिटी की है जोड़ पायतान की जगह की या कब्जे की अतिक्रमण की के, क्योंकि सरपंच मौका हो जवाबदारी थारी बने। देखो राजेंद्र जी, बात ये है कि भी जोड़ पायतान की जगह पे कोई कब्जा नहीं है फिलहाल। तो जो कब्जे हैं वो खुद की जगह पे है, वो 40-50 साल से हैं। और एक हमारे एक है वो आरोप लगाते हैं, लेकिन बात ये है कि भी आज वो ऐसे साबित करते भी इन्होंने कभी कोई चैलेंज कर रहा है तो कभी इन्होंने पट्टे बनाए हैं, कोई चीज़ करी है। इसने रामनिवास सरपंच ने कोई पट्टे बनाए हैं, फिर इसके दादा ने बनाए हैं, फिर इसके फादर ने बनाए हैं, तो वो गलत साबित कर दे तो चैलेंज के साथ कहता हूँ एक बार वो चैलेंज है कि वो गलत साबित करे। लगातार सोशल मीडिया पर लगातार न्यूज में आई चीज आने लग रही है कि भिरानी के अंदर जोड़ पायतान की जमीन है भी अतिक्रमण, लेकिन थे कह रहे हो कोई साबित कर दे तो चैलेंज है। रामनिवास जी, कट्ठे ने कट्ठे आज चीज पिंच होने लग रही है कि पिछले कार्यकाल में जो थे अतिक्रमण हटवायो वो अगर नहीं हटवाता तो क्या इसका आरोप जका है राजनीतिक आरोप है या फिर कोई सोची समझी साजिश है, या फिर जो चेहरों थारो लगातार उभरने लग रही है बिंगे खिलाफ कर गया, क्योंकि सरपंची चुनाव भी आ गए। हालांकि स्वर्गीय राजेंद्र जी विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, राजेंद्र जलंधरा एक बड़ो चेहरा उभर के आया, बिंगे बाद में रामनिवास जी पर लोगों की एक टक होगी, नजर होगी। देखो ऐसे बात ये है कि भी लंबी राजनीति होती है ना, लंबी राजनीति होते हैं तो उसमें राजनीतिक रंजिशें भी होती है और दुश्मनी बन जाते हैं। दुश्मन इसमें राजनीतिक दुश्मन ज़्यादा हो गए, तो वो अपने स्वार्थ के लिए जो आज वो चैलेंज कर रहे हैं कि भी ये पट्टे ये चीज़ें, ये हमारे रामेश्वर जी काकड़ और शिषपाल जी बेनीवाल जो सरपंच थे उन्होंने पट्टे जारी किए थे। जो हमारा जो कह रहा है कि भी जोड़ का अतिक्रमण कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये हो गया फलाना झुमका, आज मैं ये कह रहा हूँ कि जोड़ तो है ही नहीं, वो तो एक ईंट गड्ढे की जमीन है, उस पे उसका अधिकार नहीं है। जोड़ कैसे बोले कि पहले क्या होता था कि लोग अपने मकान कच्चे मकान बनते थे, उस कच्चे मकान में एक करता कि भी आप गए वह ईंट काटता, तो वह ईंट काटता मैंने जोड़ ईंट गड्ढे की जमीन बोल दी, भट्ठे की जमीन बोल दी। एक दिन वह नक्शो ले गया है मेरे को, सरपंच जी नक्शो है मेरे पास, एक नक्शा है पूरा, ये पूरा नक्शा है, इसमें ये सारा आबादी में है वो जोड़, ये आबादी के अंदर है, और नक्शो जो कोई है ये आबादी के अंदर है, आबादी में विवाद है। हाँ, इसके ऊपर नहीं, मैंने नक्शा बिल्कुल क्लियर बनवाया है, जहाँ जहाँ लोगों ने कर रखा है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी कहाँ रुकेगा। पहले थे सरपंच थे, वो सरपंच अपने पट्टे जारी करते थे अपने निस्वार्थ भावना से, कैसे भी वो पट्टे आज वो काफी 35-40 साल से एक ईंट नहीं लगती है भी, फोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। अगर फिरनी पे कब्जा हो तो बताओ, कोई और चीज पे कब्जा हो तो बताओ। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि भी अगर जोड़ पायतान में कब्जा है, जोड़ पायतान पे कब्जा है तो उसका साथ देंगे। लेकिन जो ऐसे रंजिश घटिया राजनीति रंजिश कर रहे हैं ना, रंजिश निकाल रहे हैं हर टाइम, सरपंच को कोई चीज हो गई तो उस पे सरपंच के बारे में बोलना, तो ये चीजें मुझे नहीं लगता कि भी ये कब्जे नहीं है, केवल राजनीतिक रंजिश। पट्टा बनेड़ा है, लोगों का मकान बन रहे हैं, गरीब आबादी भी है, पट्टा बनाया हो तो एक प्रशासनिक राजस्व का तरीकों बनाया जाए, और अब वहां पर कठिन कटे जी हाल रहे यार, एक सरपंच के ऊपर जी टिके तो रामनिवास जलंधरा माने के विश्वास दे रहा हूं, 100% आश्वासन देता हूँ कि एक ईंट नहीं हिलेगी। मेरा रोम उनके साथ है, गांव भी उनके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी
कहीं भी एक ईंट एक कोई चीज नहीं हिलने वाली, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया है, ऊपर सीएमओ में भी अवगत करा दिया, सारी चीजों में मैंने अवगत करा के चला हूँ। अगर कोई तोड़ता है भी राजनीतिक रंजिश से तोड़ता है तो अलग बात है, लेकिन हमारी कोई द्वेष भावना नहीं है किसी के साथ। थे बड़ो आरोप लगा रहे हो, इशारों के निकल कर रहे हो राजनीतिक रंजिश को कोई तोड़ सके, लेकिन वह इनलीगल को नहीं, वह पट्टा सही है, वह जमीन सही है, कोई जोड़ पायतन की ए बात को थे खुलासो कर रहे हो क्या जोड़ पायतन के अगर कोई कब्जो कर रखे बिना सागा हो, लेकिन जो मकान गरीबा का बने वहां पट्टा जारी करे वह पट्टा सही है, बिल्कुल सही है। आबादी में है राजेंद्र सिंह, आबादी के अंदर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो सारी आबादी है, ये देखो दिखाओ इनको, देख सको थे आबादी के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है, आबादी के अंदर है, सारा आबादी के अंदर है। जो चीजें हैं, देखो बात ये है कि भी वो एक पॉपुलरिटी, मतलब कम समय में पॉपुलरिटी चाहते हैं कि भी यहाँ घिसके चलता है ना, जो घिसेगा वो ही तपेगा वही खिलेगा, मतलब बात ये चीज है। ठीक है, जितना वो कम समय में पॉपुलरिटी चाहता है कि हमारे कब कब्जे कर रखे, सरपंच ने कब्जे करवा दिए, सरपंच भाई सरपंच गांव बनाता है, कोई दूसरा नहीं बना रहा, गांव देता है वोट। एक दिन तो वो ही मुझे कह रहा है कि सरपंच तेरे सामने मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा लड़ भाई, चुनाव अधिकार है सभी का, कोई लड़ो। चुनाव लड़ने का किस ये थोड़ी है कि भी मैं कह रहा हूँ मेरा भाई भी लड़ सकता है मेरे सामने, मेरी औलाद भी लड़ सकती है, मेरा कोई ऐसा थोड़ी है, मेरे किसी इस लोकतंत्र के अंदर सभी का अधिकार है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में गरीबों का हक नहीं मारे, ये बात है भाई। गरीबा ने लोग ना पीछे जो है राजनीतिक वोट बैंक के चक्कर के अंदर रामनिवास जी लगातार 4 पीढ़ी थारी सरपंची करना रहे, 25 साल की जो भिरानी क्षेत्र की जो राजनीति है वह थारों प्रभावित है, और दादा फिर पोता तई तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी आ गई है, लेकिन लोगों को विश्वास है वो लगातार थर पर है। ऐ विश्वास उठे अब कह रहा हो कि मैं वह लोगों का सागा हूँ चाहे मैंने की करना पड़े, और कुछ राजनीतिक आरोप थे लगा रहे हो कि राजनीतिक रंजिश के कारण वह लोगों ने जोड़ पायतन को, लेकिन एक ऊपर थारे पर भी आरोप लगे। मैं ये कहता हूँ, मैं तहसील स्तर की राजनीति के लिए नहीं कह रहा हूँ, तहसील स्तर के नेता इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, गाँव के स्तर के ही जो कोई कर रहा है तो कोई गांव स्तर के है, तहसील स्तर का नेता इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये है कि भी जो आदमी मतलब बार बार पिच करता है कि भी हमारे डूब गए, इस बरसात में बारिश में इतनी बारिश हुई है, अब की बार बारिश हुई है, जबरदस्त बारिश हुई है, लेकिन हमारे एक की भी जोड़ के अंदर पानी सारा निकासी हुआ है, पानी सारा निकला है, पहले भी निकला था। हाँ थोड़ी पहले प्रॉब्लम थी, वो हमने सोल्व कर दी, सारी चीजें सही चीजें हर चीजें सिस्टमेटिक ढंग से ग्राम पंचायत संभाल भी रही है और काम भी कर रही है। भी ऐसे तो है नहीं कि भी सरपंच किसी के घर में जाके बोरी डाल दे, वो तो होगा नहीं। बिल्कुल है, लेकिन काम हमारा मतलब भिरानी का जो जोड़ है हम सारा निकासी है पानी की, और बिल्कुल पंचायत की निगाह में है, काम होने लग रहे है। नाला जो बनाया वो निकासी का जोड़ के साथ कनेक्शन है। बिल्कुल है। रमना जी का आरोप थार पर भी है कि थारो भी जो है पुश्तैनी पुरानो जो प्लाट है वो भी जोड़ पायतान की जमीन में, इसी भी चर्चा हमारे सामने। ना हमारे कोई जोड़ पायतान की जगह में नहीं है, और ना ही मेरा कोई प्लाट है, और ना ही मेरे दादा का प्लाट है, कोई ऐसा कोई जोड़ पायतान की कोई जगह में नहीं है। जो हमने लिया है वो हमने पैसे दे के लिए हैं, जो जिस पे उनकी नजर टिकी हुई है कि ये हम लेंगे, उनकी मनसा है कि ये हम लेंगे, वो तो मेरे घर में मंदिर बना हुआ है, हमारे खुद का मंदिर है, वो कहता है चढ़ाओ खा रहा है। भाई मेरा खुद का मंदिर, हमारे घर में 400 साल पुराना मंदिर है, मेरे बाप दादा ने बनाया है, हमने एक गांव से एक चंदा नहीं लिया, कभी आज तक किसी चंदे की बात नहीं की, कभी जो कोई चीज होती है हमारे घर में ही करते हैं। हमारे वो आरोप लगाने में आरोप सारे नहीं, मतलब मंदिर घर को मंदिर है भी राजनीति, यानी कि कड़े रामनिवास शिकार होने लग रही है गाँव की राजनीति में, चंद लोगों की राजनीतिक शिकार। भी मैं भी रामनिवास आज आपके जो है मजबूती खड़े गरीब तबके का जो लोग बाग है जगह का घर, मतलब कैसे का एक मेहनत बने बांगा सगे आज कड़े क्षेत्र के अंदर डर है चीज को। देखो कभी तो ये लोग नरेगा को जाके उलाना देते हैं, कभी किसी गरीब आदमी को धमकाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना। गरीब आदमी के साथ राजेंद्र जी, मेरे पिताजी राजेंद्र जी खड़े रहते थे ना, वैसे ही मैं खड़ा रहूंगा, और आगे आने वाले टाइम में समय में भी खड़ा रहूंगा, चाहे सरपंच रहे या न रहे, लेकिन उनके साथ
ताउम्र बिल्कुल खड़ा रहूँगा। ये मैं गांव के साथ, गांव के क्या तहसील क्या कोई भी आदमी उनके साथ ही खड़ा रहना है, उनकी मदद करनी है। हमारे को तो सामाजिकता के साथ सामाजिक कार्य करने हैं, हम बने ही उसके लिए। चर्चा लगातार है कि राजेंद्र जलंधरा की राजनीति बड़ी अलग ही और बड़ो चर्चा हो, लेकिन रामनिवास जलंधरा में वह चीज दिखने को लग रही है, लोग भी ने कमजोर करने की कोशिश करने लग रहे हैं, या शामी चुनाव दिखने लग रहे हैं वजह रामनिवास ने पेंच या रामनिवास ने शिकार करने लग रहे हैं। तो रामनिवास की कमजोरी है या रामनिवास की ताकत है यह चीज? ये तो आपको पता ही है, वे किसी को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। अब अपने वो बोल रहे हैं तो हमें ताकत मिल रही है। गांव के सारे गुआंढ के समझ रहे हैं, सारी बातें समझ रहे हैं कि भी ये चीज़ें गांव के अंदर जो होती है राजनीतिक, वो एक अलग तरीके की, तहसील की अलग होती है, एमपी की चुनाव की अलग होती है, प्रधानमंत्री की अलग होती है, लेकिन गांव के जो चुनाव होता है वो एक अलग सिस्टमेटिक है। हमारे एक बड़ी खूबी है गाँव में, चुनाव होने के बाद में भाईचारे के साथ रहते हैं। ये बड़ी सबसे बड़ी खूबी है हमारे गाँव की। विपक्ष भी साथ में बैठ के चाय पीते हैं, लेकिन आप ये मान लो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। जो कार्यकर्ताओं की जो विरासत राजेंद्र जी जलंधरा थान देगे गया, जिकी राजनीति वह करे करता है, जो समाज सेवा वह करे करता, जो जनहित का जिकी बातों में खड़ा रह करता, रामनिवास बठे है कठे या वह विरासत जकी है वह रामनिवास संभाल सके? बिल्कुल विरासत इनका तो क्या, उनके पद चिन्हों पे चल के उनके लायक काम करेंगे, भी लायक बनेंगे, काम करेंगे, काम कर भी रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। लोगों के बीच में रह के जनता जनार्दन होती है, उनके बीच में रहेंगे। बात करेंगे आप गाँव के विकास की, बात करेंगे आप बिरानी के विकास की, क्योंकि वर्तमान में थे बिरानी की मुद्दा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कितो काम लगभग थे करवा दियो, कितो जनहित का काम लगभग थे? कम से कम हमने अभी तक 3-4 करोड़ का लगभग काम करा दिया। लगभग गलियां मेरे गांव में लगभग ये मानो कि भी 70 से 80% गलियां ब्लॉक की बन चुकी है। पीछे एक पंचायत थी वो अब बनाई है हमने, सारी 70% की 70 से 80% मान के चलो कि हमने गलियां पक्की कर दी है। अब गांव को एक आदर्श गांव घोषित करवाना है, वो उसके लिए मैं चक्कर काट रहा हूँ सीएमओ के, या फिर भी हमारी ग्राम पंचायत कैसे न कैसे करके आदर्श ग्राम पंचायत और आगे बजट भी बढ़े, भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नींव रखनी है और अच्छी सुविधाएं मिले। हमारी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी विधायक जी संजीव जी बेनीवाल जी का भी बहुत आभार है, क्योंकि उन्होंने अभी पंचायत को, बिरानी पंचायत को उप तहसील घोषित करवा दी। और बात कहते हैं कि भी आगे पीछे ये फिरनी का मुद्दा था, फिरनी पक्की हो गई है, उसके नाली का मुद्दा था, वो नाली बन गई है, वो थोड़ी कुछ काम पेंडिंग है, वो काम चल भी रहा है अभी प्रगति पे। काम के पीछे नहीं। इतने दिन गांव बड़ो हो, पंचायत या उप तहसील भी बन गई है, निगाह भी टिकी है, क्योंकि बिरानी उप तहसील और बड़ा सरपंच थे हो, गांव में विकास के मुद्दे ने और आगे लेके थे, क्योंकि आदर्श गांव घोषित करवाना है। वे खातर जो गांव की गलियां थे बताई हो, नालियां जगह बताई हो, बिंग अलावा एक ऑप्शन और मैं बता दूं थाने कि जो गरीब आसियानो जो गरीब बांग हो, वो बहुत कम लोगों ने फायदा मिल पा। बड़े रामनिवास की सरपंच की क्या सोच है? देखो, हमने आज तक गरीब आदमी को प्रायोरिटी दी है। मेरे पापा 11 रुपए की मैट लगे थे और उन्होंने आज इतनी मुकाम हासिल किया है, तो हमने वो देखा है दिन भी। उस टाइम में हमारे पास कुछ नहीं था भी, काम किया है, काम करके आज जो विरासत जो जनता जनार्दन ने दी है उसको आगे बढ़ाएंगे। और गांव के गरीब है, गांव है तहसील का, गरीब की बेटी का ब्याह करना है या फिर किसी का बात बढ़ना है, वो सारी चीज़ें तहसील लेवल पे भी ये काम चालू रहेंगे। और गरीब आदमी को जिसको ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी चाहिए, इलाज के लिए, वो भी हम प्रोवाइड करूँगा मैं मेरी जेब से। तो ये है कि भी गरीब के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। शोषण को नहीं होने देगा, मतलब शोषण तो भूल जाए, कोई शोषण करने वाला है ना, वो पहले कर लिया किसी ने, लेकिन अब नहीं, हम बराबर में बिठाएंगे। रामनाथ जी, एक सवाल लगातार जहन में रहे कि राजेंद्र जी हर टाइम तैयार रहा करता, चाहे जयपुर की बात हो, दिल्ली की बात हो, खुद के खर्चे पर
थाने की बात हो, तहसील की बात हो, गरीब के साथ कोई बात हुई हो तो राजेंद्र जलंधरा एनी टाइम तैयार मिला करता। बी पावर ने देखता, बी वर्चस्व ने देखता, रामनिवास जलंधरा अपना आपने क्या देखा है चीज? देखो, उन्होंने जो पद चिन्ह बनाए थे उन्हीं पे हम अभी भी चल रहे हैं और अभी भी हम वैसे ही सेवा कर रहे हैं जो फादर साहब करते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। पंचायती कार्यकाल को समय कम है, दोबारा चुनाव आने लग रहे, के मुद्दा पर चुनाव लड़ोगा, के मुद्दा का जो कैसे का पक्के मुद्दा लेके? मुद्दा यही है कि गांव को आदर्श गांव ग्राम पंचायत घोषित करानी है। आदर्श गांव बनाने के लिए एक मतलब विजन है कि भी एक बहुत वो कहते हैं ना, एक सुंदर सुसज्जित शिक्षा हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, खेल के जगत में हो, चाहे हर चीज़ में हमारा आदर्श गांव में बढ़ाएंगे आगे। और गांव का जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा आदर्श का ही, आदर्श गांव ग्राम पंचायत बने। वर्तमान विधायक भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल बड़ा करीबी रेड थे। राजेंद्र जलंधरा की बात करें तो बहुत पुराना बांग संबंध रेड है, तो अब के उम्मीद है बे कार्यकाल थाने कितनों सपोर्ट की उम्मीद है, भिरानी गांव खातर कितनों विकास की उम्मीद है या के मांग है? क्योंकि उप तहसील भिरानी बना दी भी अलावा और के बड़ी मांग है जो भादरा विधायक या राजस्थान सरकार उसे मांग कर रहे हैं? देखो, उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत को उप तहसील बनाई, उसके लिए संजीव जी का धन्यवाद आभार व्यक्त कर दिए। और दूसरी बात, पंचायत समिति, इसमें एक कॉलेज हो लड़कियों के लिए, सरकारी कॉलेज, वो ही मांग है हमारी। तो उससे ज़्यादा क्षेत्र में कॉलेज की मांग हो रही है, मांग अगर पूरी हुई तो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 15-20 गाँव है जो एक साथ यहाँ जुड़ जाए, 20 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। जी जी। क्या मैसेज देना चाहोगा, क्या कहना चाहोगा जो मैसेज? आज कल है ना, हाँ। कृष्णा जन्माष्टमी। कल कृष्णा जन्माष्टमी के बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहता हूँ कि भी कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो साथ है, सबका विकास होगा, सबका काम होगा। आधी रात को आए, कुंडा खड़काए ले जाए, फोन करोगे तो फोन पे बात हो कि काम हर तरीके से काम करेंगे। दलगत राजनीति दूर, दलगत राजनीति से नहीं, इससे ऊपर उठ के मतलब हमें ये नहीं देखना कि ये विपक्ष का है, पक्ष का है, ये इसने वोट दिया नहीं दिया, हमें तो काम करना है, हम काम के लिए काम करेंगे। और तो जोड़ पायतान की बात आई है वह निराधार कह रहे हो? बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल क्लियर मैसेज ये है कि भी वो बातें बिल्कुल निराधार है। और वो जो जोड़ पायदान की जगह बता रहे हैं वो सारी इसके अंदर है, आबादी के अंदर है। रहने की जरूरत कोई नहीं, वकील खड़ा करेंगे तो सामने एक वकील खड़ा कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। निश्चिंत रहने की निश्चित बिल्कुल नहीं टूटने देंगे कुछ भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार कैसे तोड़ देगी ऐसे बिना बगैर कोई प्रूफ के बगैर? तो सरकार तोड़ ही नहीं सकती। नहीं तोड़ सकती। इस सरकार के पास कुछ न कुछ तो होना चाहिए। इस सरकार कागज लेके और वीडियो कैमरा से बना के फोटो पर डालने से कुछ नहीं होता। सरकार सारे आधार देखती है, आधार देखेगी हाँ ये टूटने लायक है, वन विभाग में है कि जोड़ पायतान में है या फिर और कोई गोचर भूमि में है, कोई चीज में हो तब तो हो। लेकिन मैं ये निराधार मानता हूँ कि निराधार आरोप है कि भी मतलब थे कह रहे हो ना गोचर भूमि में, ना वन विभाग में, ना पंचायत, मतलब ये चीज में है कोई? हाँ, हमने तो गाँव का भलाई किया है। कोई तोड़ने वाला हो तो वो तोड़ ले। हमें ये हमारा ये एक क्लियर मैसेज है कि भी निश्चित होके गांव वाले निश्चित होके चैन से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। रामनिवास जलंधरा एनी टाइम साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।